चर्चा कर रहे हैं कि चैतन्य भागवत मध्य खंड चैप्टर 15 माधवानंदास रियलाइजेशन। कि चैतन्य महाप्रभु जगाई मदाई का उद्धार कर दिए। उसके बाद देवताओं को जब पता चला कि उद्धार महाप्रभु कैसे किए हैं, देवतागण संकीर्तन करते हैं। इसका वर्णन पिछले अध्याय में हम लोग श्रवण किए और अब इस अध्याय में माधवानंद के रियलाइजेशन का वर्णन करने वाले हैं। देखा गोरा चांदेर कथा भाती, शिव सुख नारद ध्याने न पायोता, सो पाहुआ किंचन संगे दिन राती। सी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गौरीचंद्र। गौरीचंद्र के दिव्य लक्षणों के को देखिए, ऑब्जर्व करिए। नवदशा को भक्तों को प्रेरणा दे रहे हैं। The Lord, who is not attained by the meditation of Shiva, Shukadeva and Narad, is spending his days and nights with those who have no material possessions. ऐसे भगवान जिनको, जो कि शिव जी, सुखदेव गोस्वामी, नारद मुनि के ध्यान में भी प्राप्त नहीं है, वो अपने दिन रात उन भक्तों के साथ व्यतीत कर रहे हैं जिनके पास कोई भौतिक संपत्ति, भौतिक ऐश्वर्य नहीं, अकिंचन है। जो कि किंचन मतलब इस जगत का, किंचन मतलब किंचित मात्रा में, थोड़ी मात्रा में। तो और अकिंचन मतलब जिसका इस जगत में थोड़ी मात्रा में भी कुछ पोजीशन नहीं है। अपना अपना मेरा कह करके कहने वाला कुछ भी नहीं। मेरा कुछ है इस संसार में, मेरा कोई वस्तु, मेरा कोई व्यक्ति, ऐसा कुछ भी नहीं कह सकते। वो क्लेम नहीं करते हैं, उनको अकिंचन बोला जाता है। हमारे पास तो बहुत कुछ है ना क्लेम करने के लिए। किसी को पूछा जाए आपके पास क्या है, जैसे वो एक हिंदी फिल्म का डायलॉग है, मेरे पास धन है, दौलत है, गाड़ी है, बंगला है, तो वो तुम्हारे पास क्या है? तो अमिताभ बच्चन फिर बोलता है, मेरे पास माँ है, माँ। इस संसार में हर किसी के पास कुछ ना कुछ है। तो जब तक व्यक्ति इस संसार में ये सोचता है, ये भावना है कि मेरे पास कुछ है, कोई सोचता है मेरे पास धन है, दौलत है, विद्या है, बल है, संपत्ति है, ऐश्वर्य है, गाड़ी है, बंगला है, या कोई सोचता है कि मेरा कोई व्यक्ति है, मेरा पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, माँ है, बाप है, सगे हैं, संबंधी हैं, भाई बंधु, ये सब भावना जब तक रहती है तब तक कृष्ण उसके नहीं होते। कृष्ण अकिंचन वित्ता है, वित्त। नमो अकिंचन वित्ताय आत्मा रामा यद प्रशांताय। सो भगवान कुंती महारानी बोलती हैं कि नमो अकिंचन अकिंचन वित्ताय, कि हे अकिंचन, अकिंचनों की संपत्ति, हे कृष्ण, जो अकिंचनों की संपत्ति। अकिंचन मतलब इस संसार का कुछ भी करके वो मेरा करके नहीं बोलते हैं। अहम ममा की भावना से मुक्त होते हैं। अहम मतलब मैं ये शरीर हूँ, ये भी नहीं बोल सकते कि मैं ये शरीर हूँ। और ना ही ये बोलते हैं कि मेरा शरीर, या ये मेरा वस्तु है, ये मेरा प्रॉपर्टी है, ये मेरे सगे संबंधी। ऐसा करके ऐसी भावना से मुक्त होता है। ये भावना से मुक्त होना इम्पोर्टेंट। ठीक है, किसी के पास हो सकता है बहुत कुछ हो, लेकिन उसकी भावना नहीं रहती कि मेरा है करके। वो जानता है कि मेरा नहीं, ये कृष्ण का है। ऐसे व्यक्ति के कृष्ण हो जाते हैं, और ऐसा व्यक्ति क्लेम कर सकता है कि कृष्ण मेरे हैं, और कृष्ण बोलते हैं कि वो मेरा है। जब तक हम बोलेंगे कोई अन्य वस्तु या व्यक्ति को हम क्लेम करेंगे कि ये मेरा है, तब तक कृष्ण आपको नहीं बोल सकते कि आप मेरे हो। आप में से कितने भक्त लोग ये इच्छा रखते हैं, चाहते हैं कि कृष्ण क्लेम करें, बोलें कि आपका नाम लेकर के बोलें कि आप मेरे हो? हाँ, कितने लोग ऐसा इच्छा रखते हैं कृष्ण ऐसा बोलें?
जैसे भगवान कृष्ण बोले पलक माता जी को कि पलक मेरी है। आपको कैसा लगेगा पलक माता जी कृष्ण बहुत अगर अच्छा बोलेंगे? प्रभु। बहुत अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा बहुत लगेगा। अच्छा। तो सिर्फ लेकिन भगवान कृष्ण कब बोलेंगे कि पलक आप मेरी हो? जब पलक बोलेगी कि मेरा और कोई नहीं है, भगवान आप ही मेरे हो, तब भगवान बोलेंगे। अगर आप बोलेंगे कि भगवान मेरा भाई है, मेरे माँ बाप हैं, मेरा खजुराहो में अपना खुद का फ्लैट है, ये मेरा है, ये सब जब तक आप बोलेंगे, कृष्ण बोलेंगे ठीक है आपके बहुत सारे हैं, तो फिर मैं आपका कैसे हो सकता हूँ? तो मैं फिर जाता हूँ अनंत गौर दास के पास, क्योंकि वो बेचारा बोलता है कि उसका कुछ भी नहीं, क्योंकि वास्तव में उसका कुछ है ही नहीं उसके पास। बेचारा बोल भी नहीं सकता है। भगवान बोलेंगे बेटर, ये एक कॉमन सेंस है, लॉजिकल है ना, कि अगर अ, कोई बोलता है कि आपके सिवा मेरा कोई भी नहीं है, तो स्वाभाविक रूप से अगर कोई सिंसियरली ऐसे भावना प्रकट करेगा तो सामने वाले का हृदय पिघल जाएगा ना, बोलेगा आप टेंशन मत लो, आपका कुछ कोई नहीं है ना, मैं आपका हूँ, है ना, आप मैं आपका हूँ। तो कृष्ण के पास जब कोई जाके बोलता है, ये भावना प्रकट करता है, लेकिन सिंसियर भावना होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मुंह से तो बोल रहा है भगवान मेरा कोई नहीं है संसार में, और मैं किसी का नहीं हूँ, मैं केवल आपका हूँ और आप मेरे हो, लेकिन हृदय में भावना बना के रखा है कि हाँ कृष्ण नहीं भी मिले तो है ना, मेरे पति हैं, पत्नी है, बच्चे हैं, माँ बाप है, संसार है, पैसा है, प्रॉपर्टी है, धन दौलत है, ये सब वो भावना रखेगा। तो कृष्ण तो हृदय में है, जानते हैं कि मुंह में आके बोल तो रहा है कि मेरा कोई भी नहीं है, लेकिन हृदय में ये सोच के रखा है कि कृष्ण नहीं भी मिले तो भी कोई टेंशन नहीं, मेरे पास खुद का पैसा है, धन दौलत है, सब प्रॉपर्टी है, तो मैनेज हो जाएगा। ऐसा भगवान तो जानते हैं। लेकिन अगर वास्तव में कोई भक्त ये भावना विकसित कर सके, भले ही संसारिक संसार को छोड़ने की जरूरत नहीं है, ये ध्यान रखिए। हाँ, संसार को छोड़ने की जरूरत नहीं है, संसार में रह सकता है और बहुत सारी चीजें उसके पास हो सकती है, लेकिन ये हृदय में ये भावना नहीं होनी चाहिए, भावना नहीं कि मेरा कर्तव्य है। कृष्ण का है तो कृष्ण का है, तो मतलब जब अपॉर्चुनिटी मिलेगा कृष्ण की सेवा में लगाना है तो बिंदास लगाएगा उसको, ये हेजिटेशन नहीं होगा, ये नहीं सोचेगा अरे ये तो मेरा है मैं कैसे दे दूं किसी और को, और तुरंत कृष्ण की सेवा में। हाँ कृष्ण के लिए है, अच्छा वैष्णवों का, तो ये तो कृष्ण का ही है, अब वैष्णव कृष्ण के हैं, तो इसलिए कृष्ण और वैष्णव की सेवा में लगाना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये शरीर है, वाणी है, मन है, बुद्धि है ना, कम से कम मैं इतना ही क्लेम कर सकता हूँ। पैसा वैसा तो कुछ है नहीं, पैसा प्रॉपर्टी नाम बचा नहीं, तो क्लेम करने के लिए आई थिंक मैंने एक मैसेज भी भेजा था। हाँ, आई रीड इट। उसके पीछे एक्चुअली मोरलेस यही कॉन्सेप्ट है जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, चर्चा करने का प्रयास कर रहा हूँ। हाँ, तो माई टाइम जो मेरे पास है, माई टाइम, एनर्जी, इंटेलिजेंस, नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड लाइफ इट सेल्फ, तो एक्चुअली इट डज नॉट बिलोंग टू मी, it is Krishna's property. So if it is not utilized for Krishna's service and Krishna's devotee service, then this is all useless. It itself is useless till the time you make it useful by engaging it in your service of helping you come closer to Krishna. तो किसी भक्त को कृष्ण के नजदीक लाने के लिए अगर, या कृष्ण की सेवा है, हाँ तो अपना समय, एनर्जी, बुद्धि, नॉलेज, एक्सपीरियंस, लाइफ अगर इस्तेमाल हो जाए तो तब तक ये यूजफुल है, अदरवाइज इट इज यूजलेस। So don't let it remain useless, हाँ। तो एनीवे पॉइंट तो ये है, तो जब कोई ये भावना को विकसित कर लेगा ना, तो उसके पास जो भी रहेगा बल, बुद्धि, शक्ति, ऐश्वर्य, संसाधन, वो जानेगा कि ये कृष्ण का है तो कृष्ण के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, तो उनके लिए इस्तेमाल ना करेगा। जनरली लोग भगवान को अप्रोच करते हैं, भजन करते हैं, क्या सोच करके ये सोचते हैं कि भगवान बल बुद्धि क्या है वो, यहाँ तक कि हनुमान चालीसा में भी, हनुमान चालीसा एक्चुअली सपोज टू बी प्रेयर ऑफ प्योर डिवोशन, और उसमें है भी एक्चुअली में, अगर कोई गहराई से उसको ध्यान से समझ के पढ़े ना, तो उसमें शुद्ध भक्ति के प्रार्थनाएं हैं। लेकिन फिर भी ज्यादातर लोग उसको बस ऐसे पढ़ देते हैं,
अब बोलते हैं बल बुद्धि देव मोहि, कि मुझे बल बुद्धि दीजिए, अष्ट सिद्धि दीजिए। लेकिन वो बल बुद्धि वास्तव में तुलसीदास जी लिखे हैं कि हनुमान जी को प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे बल बुद्धि दीजिए। तो वो बल बुद्धि इसलिए मांग रहे हैं ताकि उस बल बुद्धि का इस्तेमाल करके रामचंद्र की सेवा कर सके, इस हेतु मांग रहे हैं। लेकिन जो लोग वो गहराई से नहीं जानते हैं तो वो लोग हनुमान जी को प्रार्थना करते हैं, मुझे बल बुद्धि दे दीजिए, अष्ट सिद्धि नवनिधि दे दीजिए, ताकि मैं भोग भोग कर सकूं। बट दिस इज नॉट गुड। तो ये समझ सकते हैं कितना डिफरेंस है, 180 डिग्री डिफरेंस है एक सकाम सकाम भक्त और निष्काम भक्त में। जो सकाम भक्त होता है वो हमेशा ये सोचता है कि मैं भगवान का भजन करूं, सेवा करूं, और उसके माध्यम से मुझे बल बुद्धि ऐश्वर्य संसाधन मिल जाए मेरे भोग के लिए। ये उसका ऐसा विचारधारा होता है। लेकिन जो एक्चुअली में निष्काम भक्त होता है या शुद्ध भक्त होता है, तो वो सोचता है कि मेरे पास जो बल बुद्धि संसाधन और ऐश्वर्य है, तो मैं कृष्ण की सेवा के लिए इस्तेमाल कर सकूँ। क्या होगी? ओके। एनमते नवदीपे विश्वम्भर राय, अनंत चिंत लीला करे सदाय। इस प्रकार से नवदीप में विश्वम्भर राय अनंत असंख्य लीलाएं जो कि अचिंत हैं कर रहे हैं। तो चलिए, एता सब प्रकाश वो केहा नहीं चीने, सिंधु माजे चंद्र जैना ना जानी मीने। In spite of such manifestations, some persons could not recognize him, just as the fish in the ocean cannot see the moon. तो हालांकि महाप्रभु ऐसे असंख्य लीलाएं कर रहे हैं नवदीप में, लेकिन फिर भी जनसाधारण लोग नहीं पहचान पा रहे हैं। जिस प्रकार से चंद्रमा जब तक समुद्र में था तो मछली लोग उसी के आसपास घूमती थी, लेकिन पता नहीं चलता था कि ये चंद्र है। जब निकल गया तो समझ में, अरे ये तो चंद्रमा मामा निकले। समुद्र मंथन के बाद रियलाइज हुआ। उसी प्रकार से भगवान चैतन्य महाप्रभु जब तक लीला करते रहे तो वहाँ के लोग, हाँ हाँ, समुद्र मंथन में तो निकले ना। और जब निकले तो शिव जी को दिया गया कि आप धारण कर लीजिए, शीतलता मिलेगी। तब चंद्रमा की महिमा को लोग जाने। नहीं तो मछलियाँ तब तक वहीं पे आसपास अपना पिकनिक करती थी, उनका पता भी नहीं रहता था कि चंद्रमा है, क्या महिमा है। वो इसलिए वो एग्जाम्पल दे रहे हैं। जगाई मधाई दुई चैतन्य कृपाए, परम धार्मिक रूप वसे नदी जाए। By the mercy of Lord Chaitanya, the guy Madai lived in Navadiya as a highly religious person. चैतन्य महाप्रभु की कृपा से जगाई मधाई फिर जो है बहुत ही धार्मिक व्यक्ति के रूप में रहने लग गए। जगाई मधाई उषा काले गंगा स्नान, करिया निर्जने, तो ही लक्ष्य कृष्ण नाम लाए प्रतिदिन है। तो जगाई मधाई का जब उद्धार किए महाप्रभु, शिक्षा दे दिए, तो हर दिन सुबह सुबह गंगा में स्नान करने जाते थे और फिर वहीं पे एकांत में बैठ करके डेली 2 लाख नाम जप करते थे, 128 राउंड्स। हरिदास ठाकुर 3 लाख नाम जप करते थे। इसका तात्पर्य पढ़ने की ऊपर करी। तो हरिदास ठाकुर वो डेली चैंट 300,000 नेम्स ऑफ कृष्ण। Jagai and Madai also daily chanted 200,000 names. The Chaitanya Dev does not accept anything offered by those who do not daily chant 100,000 names. The followers of the lotus feet of Sri Chaitanya must daily chant a minimum of 100,000 names. Otherwise, Lord Krishna will not accept their offerings and they will face obstacles in obtaining the Lord's permanence. ये बता रहे हैं शिला भक्तिनाथ ठाकुर प्रभुपाद। हरिदास ठाकुर 3 लाख नाम जप करते थे, जगाई मदाई 2 लाख नाम जप करते थे। और चैतन्य महाप्रभु के जो फॉलोवर है इसलिए उनको कम से कम 1 लाख नाम जप करना चाहिए, चौसठ माला जप करना चाहिए। नहीं तो चैतन्य महाप्रभु उनके हाथ से कुछ स्वीकार नहीं करेंगे। प्रभुपाद जी बड़े दयालु हैं, वो डील फाइनल करके बोले कम से कम 16 माला तो करो। 25,000 में डील फाइनल किए हैं, लेकिन वो डील केवल उनके लिए एप्लीकेबल है जो प्रभुपाद नहीं, प्रभुपाद डिसाइबल प्रभुपाद जी के फॉलोवर्स हैं, जो जो तैयार हैं प्रभुपाद जी को सरेंडर करके और उनको आदेशों का पालन करने के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग 16 माला पे अटक जाए।
आगे करना बढ़ाना चाहिए। आपनारे धिक्कार करे अनुक्षण निरवधि कृष्ण बलि करे क्रंदन। और निरंतर अपने आप को धिक्कार करते थे जगाई मताई, और and they cried as they constantly chanted the name of Krishna। तो अपने अधिकार करते थे, सोचते थे कि किस प्रकार से उन्होंने इतने सारे पाप किए, अपराध किए हैं, और निरंतर कृष्ण का नाम जप करते रहते थे। पाया कृष्णेर रस परम उदार कृष्णेर दयित देखे सकल संसार। So having achieved the taste of Krishna's boundless mercy, they saw the entire world as intimately related to Krishna. So कृष्ण की अहेतुकी कृपा को प्राप्त करने के कारण जगाई मताई ऐसी दिव्य चेतना को प्राप्त कर लिए कि पूरे संसार को मतलब इस संसार में हर वस्तु को, व्यक्ति को, स्थान को और हर परिस्थिति को जो है कृष्ण के दैत्य के रूप में देखने लग गए। कृष्ण के बहुत इंटीमेट है, कनेक्शन में, ये कृष्ण को प्रिय वस्तु है। इस रूप में हर जीव को, यहाँ तक कि वो देख पाते थे कि ये कृष्ण का जीव कृष्ण को बहुत प्रिय है। मनुष्य बस नहीं, कीट मकोड़े सबको दैत्य के रूप में देख पा रहे हैं। और हर स्थान को, केवल वृंदावन धाम बस नहीं, हर क्षेत्र, हाँ पूरे जगत में, मुंबई, लंदन, दिल्ली, लॉस एंजलिस, कहीं भी चले जाएं तो देखते हैं कृष्ण का वस्तु है, कृष्ण को प्रिय है, तो इसलिए उसका सम्मान करते हैं। जैसे प्रभुपाद जी एक बार फॉरेन में कहीं पे चल रहे थे, तो एक कोई घर के बाहर नल चालू था और पानी पानी जो है टुप 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 बह रहा था। प्रभुपाद जी अपने शिष्य को बोले कि वो पानी बंद करके आओ। तो बोले इसमें हमको क्या करना है प्रभुपाद जी, हमारा थोड़ी ना है, वो तो दूसरे का है। और प्रभुपाद जी बोले नहीं, वो कृष्ण का है, कृष्ण का प्रॉपर्टी, तो इसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो जो ऐसा कृष्ण की कृपा पात्र जो भक्त होता है, वो पूरे जगत को, और यानी पूरे जगत में हर चीज को कृष्ण से संबंधित देख पाता है। और यही परफेक्शन है एक्चुअली, ये भागवत में भी बताया गया है। भागवत उत्तम या भागवत प्रधान, जो बेस्ट ऑफ द डिवोटी के लक्षण, फर्स्ट क्लास डिवोटी के लक्षण, हर वस्तु में कृष्ण को देख लेता है। तो मायावाद फिलॉसफी नहीं है, ऐसा नहीं कि हर वस्तु को कृष्ण समझता है, नहीं, हाँ कृष्ण से संबंधित मानता है कि कृष्ण का है, कृष्ण है करके नहीं, कृष्ण का है, ये जानता है। हाँ, ये आगे बढ़ूँ तो इसका वर्जन थोड़ा कम करेंगे। हाँ। पूर्वे जे करीला हिंसा ताह स्मरिया कांदिया भूमिते पड़े मूर्छित हैया। So they cried and fell to the ground unconscious as they remembered the violence that they previously committed। तो वो पूर्व में जिस जिस प्रकार के दुष्कर्म किए थे, पाप किए थे और अपराध किए थे, उसको स्मरण कर करके वो लोग रोते थे और धरती पे गिर के मूर्छित हो जाते थे। हाँ, इतना अनुताप होता था उनको। गौर चंद्र आरे बाप पतित पावन, ऐसे फिर चिल्लाते थे, गौर चंद्र आरे बाप पतित पावन स्मरिया पुनः पुनः करे क्रंदन। और भगवान गौरचंद्र को स्मरण करते हुए बार बार रोते थे और चिल्ला के बोलते थे, हे गौरचंद्र, अरे बाप पतित पावन, ओ डियर डिलीवर ऑफ द फॉलन सोल, ऐसे करके रोते रहते। हालांकि गौरचंद्र भगवान को उद्धार कर दिए, सारे पाप खत्म कर दिए, लेकिन फिर भी अनुताप करते थे। और इस पे विशेष रूप से मधाई तो बहुत ज्यादा अनुताप करते थे, क्योंकि ये लोग पाप और अपराध बहुत किए थे, नियम तोड़े थे, सब कुछ किए थे, लेकिन मधाई विशेष रूप से क्योंकि नित्यानंद गुरु को मारा था, तो इसलिए मधाई तो बेचारा रोता ही रहता था दिन भर, और अपने आप को अपने हाथ से ऐसे ले लेके पिटाई करता था, अपने हाथ से पत्थर ले लेकर के अपने आप को मारते थे ये लोग। क्योंकि बाकी वैष्णवों को बोलते थे कि मारो हमें मारो, जाके उनको पत्थर देते थे, बोले मारो हमको, लाठी देते थे, बोले मारो हमको। कि कोई वैष्णव क्यों मारेगा, क्योंकि महाप्रभु बोले थे कि आप इनको अपने जैसे मानो, मैं इनके सारे पाप को नष्ट कर दिया हूँ और ये मेरे पार्षद बन चुके हैं।
इसलिए कोई वैष्णव मारते नहीं थे, बल्कि दंडोत प्रणाम करते थे। तो जब कोई नहीं मारता था तो फिर जगाई मदाई खुद ही से लाठी लेकर के मारते थे एक दूसरे को। अपने आप को, एक दूसरे को भी नहीं मारेंगे, अपने आप को ही मारते थे। पहले जब शराब पीते थे तो एक दूसरे को मारते थे और दूसरे को भी जाके मारते थे, लेकिन अभी खुद को मारते। आहारे रचिंता केला कृष्णेरा आनंदे, स्मरि चैतन्य कृपा तुई जन कांदे। So due to love of Krishna, they forgot to eat. कृष्ण के प्रेम को अनुभूति करने के कारण खाना पीना सब भूल जाते थे। And they would cry as they remember the mercy of Lord Chaitanya. और जैसे ही चैतन्य महाप्रभु की कृपा जो प्राप्त किए थे, उस कृपा का स्मरण होता था तो रोने लग जाते थे, फूट फूट करके आंख से आंसू बहने लग जाते। सर्वगण सहित ठाकुर विश्वम्भर, अनुग्रह आश्वास कराए निरंतर। विश्वम्भर एंड ही एसोसिएट्स कंटिन्यूअली सोलेज एंड बेस्टोड मर्सी ऑन द टू। तो भगवान विश्वम्भर और जो भी पार्षद भक्त लोग देखते थे बेचारे इतने अनुताप कर रहे हैं, इतना रोते रहते हैं, तो वो सब लोग, भगवान भी और वह पार्षद भी, उनको सांत्वना देते थे कि नहीं नहीं ठीक है ठीक है, वो सब आपका माफ हो गया है, अब आप अच्छे वैष्णव बन गए हैं, तो आप भूल जाइए पहले आपने क्या किया था। क्योंकि कई वैष्णवों के प्रति भी अपराध किए थे, उनको गाली गलौज करते थे, मारते थे, पीटते थे। तो उनको देख करके उनके पास जाके दंडवत प्रणाम करते थे और बोलते थे हमको मारिए मारिए। ये वैष्णव बोलते थे ठीक है वो भूल जाइए, माफ कर दिया। लेकिन फिर भी वो लोग रोते रहते थे, तो वैष्णव लोग सांत्वना देते थे, बट फिर भी उनका जो है दुख नहीं होता था, कम लोग अनुताप करते रहते थे और निरंतर नाम जप करते रहते। ये जो है तरीका है, इसको वास्तव में इसको बोला जाता है कि फीलिंग, क्या बोलते हैं, रिग्रेट, माफी माफी मांगने का तरीका ये है ना। कुछ लोग होते हैं, ठीक है प्रभु जी आप बोल रहे हैं तो माफ कर, माफी मांग लेता हूँ, है ना, लेकिन आपको एक बात बता दूं, हाँ, आपको मालूम नहीं है उसने क्या किया मेरे साथ। हाँ, ऐसा ऐसा उसने किया है मेरे साथ, लेकिन ये भी तो बताओ आपने क्या क्या किया उसके साथ। उसने क्या क्या किया है आपके साथ, वो तो उसको बोलेंगे, वो भी माफी मांग लेगा। लेकिन अभी बात चल रही है कि आपने जो जो किया है प्रत्युत्तर में, उसको स्मरण करके अनुताप करके माफी तो मांगिए। तो जी ठीक है, आप बोलते हैं, आपको मैं सम्मान करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ, इसलिए भाई मांग आपके खातिर मैं माफी मांगने को तैयार हूँ। नहीं तो फिर मैं बता देता उसको औकात क्या है उसकी मेरे सामने। तो ऐसा भाव नहीं था जगह बताई, वो वास्तव में फील कर रहे थे। आपने आज सिया प्रभु भोजन कराए, तथा पिया दुए चित्त सोयास्ति न पाए। Even the Lord personally came and fed them, they were not peaceful at heart. हालांकि भगवान खुद उनको हाथ से पकड़ करके लेके जाते थे, प्रसाद खिलाते थे, लेकिन फिर भी हृदय में संतुष्टि नहीं मिलती थी उनको। हाँ, यही लगता था कि हम कितने पापी हैं, अनुताप करते रहते थे। और विशेष है मधाई नित्यानंदेरे लांघिया, पुनः पुनः कांदे विप्रता स्मरिया। और विशेष रूप से मधाई, ब्राह्मण मधाई, बार बार रोता रहता था, ये स्मरण करके कि कैसे वो नित्यानंद प्रभु के ऊपर अटैक किया था। वो निकलने लग गया था। नित्यानंद झाड़ीला सकल अपराध, तथापि मधाई चित्त न पाए प्रसाद। हालांकि नित्यानंद प्रभु उसके सारे अपराधों को क्षमा कर चुके थे ऑलरेडी, लेकिन फिर भी मदाई के हृदय में हृदय संतुष्ट नहीं हो पा रहा था। मदाई फिर भी बहुत ऐसा शोक महसूस करते थे। नित्यानंद अंगे मोई कैलू रक्तपात, मदाई ऐसे सोचते रहते थे कि नित्यानंद के अंग में मैंने रक्तपात कर दिया है। यह बलि निरंतर करे आत्मघात। तो मदाई ये बोल बोल करके कि नित्यानंद अंग मोई कैलू रक्तपात, कि नित्यानंद प्रभु के अंग में मैंने रक्तपात किया है, उनको मैंने पीड़ा पहुंचाई है, ये बोलते हुए निरंतर आत्मघात करता था, अपने आप को कंडेम करता था मदाई। He would condemn himself while repeatedly saying, I made the body of Nityananda bleed. नित्यानंद प्रभु के शरीर से मैंने खून निकाला है, बस ये बोलता रहता था कि नित्यानंद प्रभु के शरीर से मैंने खून बहाया है। और फिर कुछ उसको कोई मतलब सांत्वना नहीं मिलती थी। जे अंगे चैतन्य चंद्र करे विहार, है ना अंगे मुई पापी करिलु प्रहार। तो वो वैसे अनुताप करता था कि मैं इतना पापी हूँ, इतना पापी हूँ कि मैंने उस शरीर पर प्रहार किया, जिस शरीर में श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी लीलाएं, जिस शरीर के माध्यम से, जिस शरीर में अपनी चैतन्य महाप्रभु अपनी लीलाएं करते हैं, उस शरीर पर मैंने प्रहार किया।
नित्यानंद प्रभु जो है अत्यंत प्रिय कलेवर, चैतन्य महाप्रभु के प्रिय कलेवर है। मूर्छागत है यह स्मरी मधाई, आहार निशा कांदे आहार किचु चिंता नाई। तो मधाई प्रैक्टिकली लॉस्ट कॉन्शियसनेस while रिमेम्बरिंग दिस। यही बस सोच सोच करके मधाई मूर्छित हो जाता था बार बार। एंड ही क्राइड डे एंड नाइट एंड कुड नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स। और ये सोचते सोचते ही मूर्छित होकर बार बार गिर जाता था, रोता रहता था, और दिन रात केवल यही सोचता था, और कुछ उसके दिमाग में चलता ही नहीं। बस यही सोच करके अनुताप करके रोता रहता था, हरे कृष्णा जप करता था और रोता रहता था, स्मरण करके बार बार मूर्छित होकर गिर जाता था, खाना पीना सब भूल गया था। मैं सोचे क्या इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन है। और जबकि नित्यानंद प्रभु माफ कर दिए थे, गले लगा लिए थे, महाप्रभु भी माफ कर दिए थे, अब साथ में लेकर के कीर्तन करते थे, साथ में बैठा के प्रसाद खिलाते थे, सब कुछ करते थे, उसके बाद भी नित्यानंद महाप्रभु बालक आवेश आह निशा नदी चाहे भूले न हरीश। So day and night Lord Nityananda happily wandered about Nadia in the mood of a child। बालक के भाव में, बालक के आवेश में नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु दिन रात नवद्वीप में भ्रमण करते रहते। सहज परमानंद नित्यानंद राय, अभिमान नाहि सर्व न करे विड़ाय। Lord Nityananda was by nature full of ecstasy and free of pride as he wandered throughout the city। नित्यानंद प्रभु स्वाभाविक रूप से, सहज रूप से हमेशा दिव्य आनंद में रहते थे और अहंकार रहित होकर के पूरे नवद्वीप में भ्रमण करते थे। कुछ लोग हाथ ऊपर क्यों कर रहे हैं? ऊपर ही होंगे जिन्होंने हाथ कर दिया हो। तो वे खड़े हैं। तो प्रेम जले धोया इला प्रभुर चरण, दंते तृणक धरी करे प्रभुर स्तवन। तो अपने प्रेम अश्रुओं से, प्रेम जल से श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों का अभिषेक कर देते थे। He was the Lord's feet with tears of love and दंते तृण धरी करे प्रभुर स्तवन। Taking a straw between his teeth, he began to offer praise to the Lord। तो नित्यानंद ये मधाई ऐसे अनुताप करते हुए जब भी भगवान मिलते थे, नित्यानंद प्रभु उनके चरणों में गिर करके रोता रहता था और आके आंसुओं से चरणों का अभिषेक करता और दांत में तृण लगा करके, तिनका दांत में रख करके हाथ जोड़ करके बड़े विनीत भाव से उनका ऐसे प्रार्थना बोलता है माधवानंद या मधाई। विष्णु रूपे तुम्ही प्रभु करहा पालन, तुम्ही से फणाए धरा अनंत भुवन। हे प्रभु, आप ही हैं विष्णु के रूप में समस्त ब्रह्मांड का पालन करते हैं और आप ही हैं असंख्य ब्रह्मांड को अपने फन में धारण करते हैं। भक्ति रस स्वरूप प्रभु तोर कलेवर, तुम्हारे चिंताएं मने पार्वती शंकर। हे प्रभु, आपका कलेवर भक्ति से है, भक्तिमय है। पार्वती और शंकर निरंतर आप पे ध्यान करते हैं। तुम्हारे से भक्ति जोग तुम्ही करदान, तुम भाई चैतन्य रा प्रिय नहियान। कि आपकी भक्ति योग आप ही दान कर सकते हैं और करते हैं, और चैतन्य महाप्रभु को आपसे ज्यादा और कोई प्रिय नहीं है। तुम्हारा से प्रसाद गरुण महाबली, लीलाए वहाय कृष्णा आई कुतूहली। आपकी कृपा से ही गरुड़ महाबली, अत्यंत शक्तिशाली गरुड़ कृष्ण को अपने जो है धारण करके लीला करते हैं, उनकी लीलाओं में कृष्ण को धारण करते हैं। इसलिए कहीं कहीं पे ये भी कहा जाता है कि गरुड़ देव जो है अनंत शेष के अवतार भी हैं। हाँ, तो इसका मतलब यहाँ पे बता रहे हैं बधाई कि इसका मतलब ये है कि भगवान अनंत शेष नित्यानंद प्रभु की ही शक्ति है उनमें। हाँ, शक्ति आवेशित है गरुड़ देव में, इसलिए वो कृष्ण को अपने कंधे पे धारण करने की शक्ति रखते हैं, नहीं तो नहीं रख सकते कोई कोई भी व्यक्ति के इतना नहीं है शक्ति। तो तुम्ही से अनंत मुख है कृष्ण गुण गाओ, सर्वधर्म श्रेष्ठ भक्ति तुम्ही से बुझाओ। और आप ही हैं कृष्ण का अनंत मुख से, असंख्य मुखों से आप कृष्ण के गुणगान करते हैं और आप ही भक्ति की शिक्षा देते हैं, जो कि टॉप मोस्ट रिलीजियस सिस्टम है। सर्वधर्म श्रेष्ठ भक्ति, सारे धर्मों में सर्वश्रेष्ठ भक्ति है, यानी कि कोई अगर भक्ति करता है कृष्ण का तो वो सबसे बड़ा धर्म।
ये बोला गया। सवय सवय पुंसाम परो धर्म, भागवत में भी बताया गया। तो आप बधाई भी बोल रहे हैं कि सर्व धर्म श्रेष्ठ भक्ति तुम्ही से बुझाओ। आप ही जो है सर्वश्रेष्ठ इस प्रकार का जो धर्म है, जिसको भक्ति के नाम से जाना जाता है, आप ही उसकी शिक्षा देते हैं। यू आर द टीचर। और आप कृष्ण का गुणगान अपने अनंत मुखों से करते हैं। तुम्हारे से गुण गाए ठाकुर नारद, तुम्हारे से जत किच्छु चैतन्य संपद। नारद मुनि सिंग्स योर ग्लोरीज फॉर योर ओनली एसेट इज लॉर्ड चैतन्य। नारद मुनि आपका गुणगान करते हैं निरंतर। हाँ, और आपके एकमात्र एसेट जो है, या धन है, संपत्ति है, ऐश्वर्य है, चैतन्य महाप्रभु। जो महाराज से कालिंदी भेद भेदन कारिना, तोमसी भी जनक पाइल दिव्य ज्ञान। यू आर नोन एज द चेस्टाइजर ऑफ कालिंदी। बाय सर्विंग यू जनक अचीव ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। क्या आप कालिंदी भेदनकारी के नाम से भी विख्यात हैं? काल चेस्टाइजर ऑफ कालिंदी, यमुना को बुला रहे थे, यमुना को चेस्टाइज किए बलराम के रूप में। और आपका ही सेवा करके जनक दिव्य ज्ञान प्राप्त किए। यानी जनक के गुरु भी हैं अनंत शेष, संकर्षण या बलराम जी। सर्वधर्म मय तुम्ही पुरुष पुराण, तुम्हारा से वेदे बले आदि देव नाम। So you are the primeval Lord and the personification of all religious principles. You are addressed by the Vedas as Adi Dev. या आप जो है पुराण पुरुष हैं और सर्वधर्ममय हैं। आपका जो स्वरूप है सारे धर्मों के स्वरूप हैं आप। तुम्हारे से वेदे बल आदि देव नाम, और वैदिक शास्त्र आपको आदि देव बोलते हैं क्योंकि सारे अन्य जितने भी देवता हैं वो आपसे प्रकट होते हैं। तुम्ही से जगत पिता महायोगेश्वर, तुम्ही से लक्ष्मण चंद्र महाधनुर्धर। आप ही पूरे जगत के पिता हैं, महाविष्णु के रूप में पूरे जगत को आप प्रकट करते हैं। और योगेश्वर महायोगेश्वर हैं आप। और लक्ष्मण, हाँ, महान धनुर्धर लक्ष्मण चंद्र हैं आप। तुम्ही से पाषंड क्षय रसिका आचार्य, तुम्ही से जाना हा चैतन्य सर्वकार। You are the destroyer of the atheists, the enjoyer of transcendental mellows, and the teacher of by example. क्या आप पाषंड का दमन करने वाले हैं, दमन करते हैं, दिव्य रसों के का विहार करते हैं, एंजॉय करते हैं। और आप खुद शिक्षक के रूप में एग्जाम्पल बन करके सिखाते हैं कैसे चैतन्य महाप्रभु कृष्ण की सेवा करना चाहिए। और चैतन्य महाप्रभु के समस्त लीलाओं की ज्ञाता भी आप ही हैं। तुम्हारे से सेवी आप पूज्या, अहिला महामाया, अनंत ब्रह्मांड चाहे तुम पद छाया। Mahamaya became worshipable by serving you. Innumerable universes desire the shelter of your lotus feet. महामाया आपकी सेवा करके पूजनीय बन गई। और असंख्य ब्रह्मांड, नीचे करीब असंख्य ब्रह्मांड इच्छा रखते हैं आपके चरण कमलों का आश्रय प्राप्त करने के लिए। चलते हैं, ये बस प्रार्थना। कौन है? हाँ? बस लोग आगे बढ़िए, एंड करना है इनको। तुम्ही चैतन्य भक्त तुम्ही महाभक्ति, जैसा किच्छु चैतन्य तुम्ही सर्वशक्ति। इस प्रकार से मधाई प्रार्थना करते जा रहे हैं। हम लोग ये प्रार्थना को कल आगे कंटिन्यू करेंगे, समय हो गया। यहीं पर विराम करते हैं। शिवल में शिवल कोई प्रश्न नहीं।